गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस बार से 2021 से सीबीएसई ने 9th के क्लास में 9th के सिलेबस में संदेश लेखन इंट्रोड्यूस किया है। अभी तक आपने संवाद लेखन पढ़ा है, विज्ञापन लेखन पढ़ा है, देखा है, बनाया है, और पहली बार आप संदेश लिखना सीखेंगे कि संदेश कैसे लिखे जाते हैं। वैसे तो आप संदेश लिखते आ रहे हैं, बहुत सारी जगह पर आपको संदेश लिखने पड़ते हैं, मैसेज लिखने पड़ते हैं, लेकिन विधिवत रूप से किस तरह से संदेश लिखे जाते हैं, संदेश लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए और संदेश क्या होते हैं, ये हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद, दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। संदेश लिखने के कारण क्या होते हैं? संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश सूचना देने के लिए लिखा जाता है। जिस प्रकार अनौपचारिक पत्र होते हैं, हम अपने किसी बहुत करीबी को, बहुत प्रिय व्यक्ति को पत्र लिखते हैं और उसमें कोई हमारे ऐसी औपचारिकता नहीं होती है। उसी तरह हम अपने करीबी को कोई संदेश या सूचना देते हैं। अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है, तो ये आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। यह सार्वजनिक संदेश है। आजकल संदेश भेजने के लिए सबसे बेहतरीन माध्यम, सबसे अच्छा माध्यम क्या है? व्हाट्सएप, SMS, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि अनेक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए संदेश भेजे जा सकते हैं। अब हमको देखना है संदेश लेखन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शुभकामना संदेश। इसमें क्या होता है? शुभकामना संदेश में शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों के पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। पर्व व त्योहार संदेश, तो पहला तो यह है कि किसी का बर्थडे है, किसी का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, किसी छात्र या छात्रा की सफलता उसको प्राप्त हुई है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, किसी कंपटीशन में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, या कर्मचारियों की पदोन्नति हुई है, तो उनको भेजे जाने वाले सारे संदेश क्या होते हैं? शुभकामना संदेश होते हैं। दूसरा है पर्व या त्योहार संदेश। प्रायः बहुत सारे ऐसे त्योहार आते हैं, आप लोग खुद स्वयं ये करते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो विशेष पर्वों पे, जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई, क्रिसमस हो गई, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश इसमें शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, रक्षाबंधन है, बहनें अपने भाइयों को संदेश भेजती हैं, भाई अपने बहनों को संदेश भेजते हैं। तो ये पर्व व त्योहार पर दिए जाने वाले संदेश हैं। तीसरी श्रेणी में आते हैं शोक संदेश। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि
या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। चौथा संदेश हम देखते हैं किस प्रकार का, व्यक्तिगत संदेश। परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश, या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है, अपने घर वालों को दिया जाता है, व्यक्तिगत होता है बिल्कुल, ये संदेश व्यक्तिगत संदेश कहलाते हैं। सामाजिक संदेश, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश। पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये सामाजिक संदेश होते हैं जो कि समाज से जुड़े हुए होते हैं। पूरे समाज को ये संदेश दिए जाते हैं, जैसे पर्यावरण पर संदेश, जल संग्रह पर, बेटी बचाने पर, बेटी को पढ़ाने पर, ये सारे संदेश, इस प्रकार के संदेश कौन से संदेश कहलाते हैं, सामाजिक संदेश। फिर है मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू मलेरिया आदि से संबंधित संदेश, या बाढ़ भूकंप आदि से संबंधित संदेश, या देश से जुड़ा हुआ कोई संदेश हो सकता है। तो ये सारे थे, हमने 6 प्रकार के संदेश देखे। तो पहला संदेश था शुभकामना संदेश, दूसरा था पर्व व त्योहार पर भेजा जाने वाला संदेश, तीसरा शोक संदेश था जो किसी की मृत्यु पर, पुण्यतिथि पर किसी व्यक्ति की हम लोग भेजते हैं, व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश और मिश्रित संदेश। अब हम देखेंगे कि संदेश लिखते समय, संदेश लेखन के समय हमें विशेष रूप से किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा या बाउंड्री बना करके, बॉक्स बना करके उसके या गोले के अंदर लिखा जाना है। तो ओपन में, खुले में संदेश नहीं लिखना है, हमको बॉक्स बनाना है। अभी हम आपको उदाहरण दिखाएंगे, बॉक्स बनाकर ही उसके अंदर संदेश लिखना है। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखना है। सबसे ऊपर हमको हेडिंग डालनी है, संदेश या मैसेज। इंग्लिश में आप मैसेज लिखते हैं और हिंदी में आप हेडिंग डालेंगे संदेश। उसके बाद दिनांक, डेट लिखेंगे और समय भी अवश्य लिखेंगे। जानकारी होनी चाहिए जिसको संदेश मिल रहा है कि किस तिथि को, किस डेट को उसको संदेश लिखा गया है और किस समय लिखा गया है। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों का वर्णन करें। शब्द जो होने चाहिए वो बहुत प्रभावशाली होने चाहिए। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए कि संदेश लिखा किसने है। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 के बीच में होनी चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो आप विषय अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बहुत व्यक्तिगत है आपका कोई संदेश, खुशी में आप अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं, शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। संदेश में रचनात्मकता और सृजनात्मकता होनी चाहिए, कुछ अलग विशिष्ट होना चाहिए जो लोगों को आकर्षित कर सके। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में, प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। बहुत कठिन भाषा का प्रयोग संदेश में नहीं होना चाहिए कि किसी को समझ में नहीं आए। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग होना चाहिए संदेश में, जिससे जो भी उसको पढ़े एक बार में उसको समझ में आ जाए कि हमारा ये मैसेज है किस लिए। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप कोई चित्र अलग अलग होली का संदेश भेज रहे हैं तो उसमें आप अलग अलग तरह के रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें न लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए संदेश लेखन का प्रारूप किस तरह से, ऊपर हमने बताया था औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप। औपचारिक अर्थात जिनसे हमारे संबंध बहुत फॉर्मल है, तो उनके लिए हमें संदेश लिखते समय ऊपर हेडिंग डालनी है, बॉक्स बनाना है, अभी इसमें बॉक्स नहीं बना हुआ है, डेट डालनी है, समय लिखना है, संबोधन लिखना है, एड्रेस लिखना है, हम किसको एड्रेस कर रहे हैं और जिस विषय हेतु संदेश दे रहे हैं। और ये देखिए 2-3 पंक्तियां छोड़ी हुई हैं संदेश लिखने के लिए, फिर उसके बाद नीचे आपको अपना नाम लिखना है। ये था औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप या फॉर्मेट। नीचे आते हैं, देखते हैं अनौपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप। संदेश हेडिंग डालनी है, डेट लिखना है, समय लिखना है,
जिस विषय हेतु संदेश लिख रहे हैं वो लिखें। मान लीजिए आप होली का संदेश दे रहे हैं, होली के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं अपने मित्र को, और या दिवाली के लिए दे रहे हैं या किसी अन्य त्योहार के लिए दे रहे हैं, उसको लिखने के बाद अपना नाम लिखना है। अब हम आपको संदेश लेखन के कुछ उदाहरण दिखाएंगे, जिसको देखकर आपको समझ में आएगा कि हमको किस तरह से एग्जाम में संदेश लेखन लिखना है, विधिवत रूप से हमको कैसे लिखना है। उदाहरण एक आपको देखिए, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखें। कौन लिख रहा है संदेश? देखिए, मुख्यमंत्री ने लिखा है संदेश को। क्या लिखा है? डेट लिखी है 15 अगस्त 2020, सुबह 6 बजे का समय। इसमें समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। मुख्यमंत्री। तो ये था स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए संदेश। सार्वजनिक संदेश में आएगा, ये आम जनता के लिए लिखा गया संदेश है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। हेडिंग में ऊपर डाली है, जन्म दिवस पर शुभकामनाएं, शुभकामना संदेश। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हमने बताया था कि जो बहुत व्यक्तिगत संदेश हैं आपके, उसमें आप शायरी, कविता आदि का प्रयोग कर सकते हैं। दिनांक 10 मार्च 2020, समय है 12:04 पर। प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ये उनकी माँ है जिसको उन्होंने संबोधित किया है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, शोक संदेश। डेट है इसमें 10 जनवरी, ऊपर हेडिंग है शोक संदेश। 10 जनवरी 2020, प्रातः 6 बजे। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पूज्य माता जी श्रीमती देवकी देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री उमेश जोशी का दिनांक 9 जनवरी 2020 को शाम 6 बजे स्वर्गवास हो गया है। उनका पीपल पानी दिनांक, पगड़ी या कोई भी किसी का 13वीं संस्कार है, पगड़ी रस्म है, जो भी उसमें लिखा आपके क्वेश्चन पेपर में, आप उसी को संबोधित करेंगे। 18 जनवरी 2020 को हमारे आवास में, विकल्प मार्ग, नोएडा। आपका जो एड्रेस है, आप अपने घर का एड्रेस लिखेंगे। इस तरह का पत्र आता है, इस तरह का संदेश लिखने को आता है, किया जाएगा। कृपया इसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें, शोकाकुल परिवार। ये था शोक संदेश। एड्रेस आप अपने घर का लिखेंगे यदि कभी आपको लिखने के लिए आता है, और जो डेट आपको लिखने के लिए दी जाएगी उस तिथि को आप लिखेंगे। फिर है चौथा उदाहरण, दीपावली के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखें। ये देखिए दिया बना हुआ है यहाँ पर, इसमें पंक्ति भी लिखी है। दीपावली की रात आई है, खुशियों की सौगात लाई है, आज तमन्ना है कुछ ऐसा जैसे सितारों की बारात आई है। दीपावली के पावन अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये क्षेत्रवासियों को दी गई हैं हार्दिक शुभकामनाएं। फिर 5वां उदाहरण हम देखते हैं, संदेश लिखा है, माँ को एक संदेश लिखना है। माँ अग्रवाल आंटी का फोन आया था, आप घर में नहीं थी, इसलिए फोन मैंने उठाया था। आंटी की आपसे कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए आप घर पहुंचते ही उन्हें फोन करना। तो ये हमने कई उदाहरण दिखाए आपको संदेश लेखन के। आपने अब तक समझ लिया होगा कि आपको संदेश कैसे लिखना है। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि संदेश लिखने के लिए आपको बॉक्स बनाना है। बॉक्स के अंदर आपको संदेश हेडिंग डालनी है। यदि शुभकामना संदेश है तो शुभकामना संदेश लिखेंगे, साधारण सा संदेश है तो साधारण सा सिर्फ संदेश लिखेंगे। यदि शोक संदेश है, दुख प्रकट करने के लिए है, तो आप शोक संदेश लिखेंगे। और मान लीजिए गणतंत्र दिवस पर हम कोई संदेश किसी को देना चाहते हैं तो गणतंत्र दिवस पर संदेश लिखेंगे। तो ये उदाहरण थे संदेश के। आशा है आप लोग अब समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से संदेश लिखने हैं, और बहुत कठिन नहीं है।
सिर्फ आपको इसका प्रारूप बनाकर, इसका एक बॉक्स बना करके अपने विचार बहुत कम शब्दों में, प्रभावशाली शब्दों में, सरल शब्दों में संदेश लिखना है। कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना है और अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। एक बात को बार-बार दोहराना नहीं है। विशेष ध्यान ये रखना है कि उसमें आपको तिथि ज़रूर लिखनी है, दिनांक ज़रूर लिखनी है और अपना नाम ज़रूर लिखना है। तो ये था आपको समझाने के लिए संदेश लेखन।